हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है शिवनाम माइंड टीचर चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि गाइस हम लोग समाज को खत्म कर चुके हैं। गाइस पिछली क्लास में हम लोग समाज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लोग समाज को डिटेल से पढ़े थे, एक अच्छी तरीके से पढ़े थे। गाइस आज हम लोग समाज की ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे मतलब आप लोग एग्जाम के समय समय सिर्फ आप रिवीजन करिए और अपना एग्जाम लीजिए। और जो भी विद्यार्थी लेखपाल के एग्जाम दे रहे हैं गाइस, तो उसमें समाज 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप ट्रिक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपके समाज के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये जो हमारी पूरी ट्रिक है इसको समाप्त करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे मतलब आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। देखिए समाज किसे कहते हैं? समास गैस किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थियों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो समझ ही गए होंगे। और जो नए विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर जैसे हम लोग समझ पद पढ़ते हैं, समाज विग्रह पढ़ते हैं, ये पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो गाइस आज से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो गाइस सिर्फ वो गुरु दक्षिणा। अब देखिए यहाँ पर अगर शायद में इसका समास ये हमारा क्या है? गुरु दक्षिणा क्या है? हमारा समस्पद है। तो गाइस सिर्फ मत आप अपने गुरु के लिए सिर्फ इतना ही करिएगा, बस हमारे चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। यही चीज गाइस हमारी दक्षिणा होगी, ठीक है गाइस। तो ये है आपका समस्पद है। ये क्या है गाइस? आपका समस्पद है, समस्पद है, ठीक है। समस्पद है आपका। अब गाइस जब ना हम इसे समास विग्रह करते हैं, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा गाइस, गुरु के लिए क्या? दक्षिणा, ठीक है। गुरु के लिए दक्षिणा हो गई। अब इसे गाइस हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह, समास विग्रह कहते हैं गाइस। इसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को, देखिए समस्त पद को जब हम फैलाकर या खोल कर लिख देते हैं, तो उसे गाइस हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब जब गाइस समास विग्रह से बना हो, जब गाइस वो समास विग्रह से बने हुए जो शब्द होते हैं, उसे गाइस हम समस्त पद कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम इसमें उत्तर पद कौन सा होता है, पूर्व पद कौन सा होता है? जो गाइस अभी मतलब हम लोग जब प्रधानता के आधार पर पढ़ेंगे, तो वहां पास पूर्व पद, उत्तर पद, ये जितने भी पद होते हैं सब हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका होता है गाइस, ये आपका पूर्व पद होता है। क्या होता है? पूर्व पद होता है। आप लोग समझते चलिए, जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, ये आपका क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद मतलब अंतिम पद होता है। ये क्या होता है? अंतिम पद होता है गाइस। और ये आपका पहला पद होता है। ये आपका क्या होता है गाइस? पहला पद होता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं, तो उनको उनको अब दिक्कत नहीं होगी। और जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए प्रधानता के आधार पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका गाइज होता है अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समाज होता है, और बहुव्रीहि समाज होता है, ये तत्पुरुष समाज होते हैं। अब देखिए गाइस वो तत्पुरुष समाज के अंतर्गत 2 समाज आते हैं। इनके वो तत्पुरुष समाज के जो उपभेद होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके द्विगु होते हैं और कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा से मैं अभी वो करूंगी। देखिए अब देखिए अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर सबसे पहले पूर्व पद प्रधान होता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर ले कि अव्ययी भाव समाज में उत्तर पद प्रधान होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, तो आप गाइस बताओगे कि इसमें जो होता है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल सही। अब देखिए इसको आप कैसे पहचानेंगे? मैक्सिमम टाइम में 95% अव्ययी भाव समाज में उपसर्ग से हम लोग पहचानते हैं। उपसर्ग 95% गाइस क्या होता है? उपसर्ग होता है। 5% जो होता है आपका अव्ययी भाव होता है, मतलब कि अव्ययी होता है, जिसको गाइस हम लोग अविकारी बोलते हैं। जिसमें जिसको गाइस हम क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अविकारी भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो। अब देखिए 95% हम लोग इसको उपसर्ग से पहचानेंगे। अब 5% जो आपका होता है अव्ययी, वो अव्ययी होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर जैसे उदाहरण क्या दिया होगा? यथा विधि। देखिए यथा विधि, ये गाइस आपका क्या है? अव्ययी है।
ठीक है, विधि के अनुसार आजीवन, आजीवन, तो जीवन भर। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर शायद बात की जाए, ये आ आपका क्या है, ये गाइस आ, ये जो आ है आपका, ये आपका उपसर्ग है। ये आ क्या है आपका, आ धन जीवन, ठीक है, आ धन जीवन। तो ये जो गाइस आपका है, ये आपका क्या है, उपसर्ग है गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास आप इस तरह गाइस आप पहचान सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ पास दे दिया जाए यथाशक्ति, देखिए यथा, यथाशक्ति, ठीक है गाइस, यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति, तो आप यहां से पहचान जाएंगे यथा क्या है। अगर आप इसमें यथा आता है तो आप ये समझ लीजिएगा वो कौन सा समाज है, अव्ययी भाव समाज है, ठीक है। आ जन्म, आ जन्म, ठीक है, आ जन्म। अब देखिए आ क्या है आपका, उपसर्ग है, तो आप यहां से समझ जाएंगे कि गाइस ये जो हमारा होता है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो मतलब रही आपकी ट्रिक। सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे, या तो आप अव्ययी भाव को उपसर्ग से पहचानेंगे, या तो अव्ययी से पहचानेंगे। तो ये तो मतलब गाइस रहा आपका अव्ययी भाव समाज। अब हम लोग आते हैं, देखिए फिर मैं आपको बता रही हूँ, अगर प्रधानता के आधार पर वो अव्ययी भाव को पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में पूछे, तो इसमें गाइस पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिया, ये मतलब गाइस आपका पूर्व पद होता है और ये उत्तर पद होता है। इसी तरह गाइस ये आपका पूर्व पद होगा, ये आपका उत्तर पद होगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग आते हैं द्वंद्व समाज में आते हैं। अब देखिए द्वंद्व समाज में, इसमें जो देखिए, अब द्वंद्व का मतलब होता है कि इसमें जो होता है गाइस, इसमें ना दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि मैम इसमें तो द्वंद्व समाज है, तो हम पहचानेंगे कैसे, या तो आप इसे विलोम शब्द से पहचानेंगे, या तो पूरक, या तो एक दूसरे के ये पूरक होंगे, या विलोम शब्द से आप पहचान सकते हैं द्वंद्व समाज को। जैसे यहाँ पास माता पिता, देखिए माता पिता, देखिए माता पिता विलोम शब्द भी है, माता का पिता विलोम शब्द होता है, और ये एक दूसरे के क्या है, पूरक भी है, ठीक है। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप का क्या होता है, पुण्य होता है। तो यहाँ पास ये क्या है गाइस, विलोम शब्द है आपका, ठीक है। अब एक मैं उदाहरण और लेती हूँ, जैसे सीता राम, सीता राम, तो ये क्या है गाइस, एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। जैसे यहाँ पर लोटा, लोटा डोर, लोटा डोर, तो ये मतलब गाइस क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं गाइस। तो इस तरह गाइस आप इसे मतलब पहचान सकते हैं। ये जो आपका जो द्वंद्व समाज है, तो द्वंद्व समाज को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, या तो ये विलोम शब्द से होगा, या तो एक दूसरे के ये पूरक होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे कि जहां पर लिखे होंगे समास किसे कहते हैं, उसी के नीचे आप उदाहरण डाल के इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पास बात आती है गाइस, आप इसी तरह इसकी सारणी बनाइए गाइस, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कर ले कि मतलब कि किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो गाइस आपका कौन सा द्वंद्व समास है, ठीक है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है गाइस, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसमें गाइस दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है गाइस। तो उससे मतलब हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिससे दिया है दशानन, तो किसे मतलब कहते हैं, रावण को कहते हैं, जिसके मतलब 10 मुख होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कमल नयन जैसे बात हो जाए, कमल नयन, ठीक, कमल नयन हो गया। तो यहाँ पर गैस क्या हो रहा है कि इसमें दोनों पद ना प्रधान हो रहा है, कोई तीसरा पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह गैस आप वो बहुब्रीहि समाज को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पास आता है तत्पुरुष समाज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समाज की बात की जा रही है, तो इसमें ना गाइस उत्तर पद प्रधान होता है। तो एक बार अगर आप ऐसे भी पहचानो, जैसे घुड़ सवार, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो बनती है, सवार की फोटो बनती है। रसोई घर, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो बनती है, घर की फोटो बनती है। अगर आप इससे भी नहीं पहचान पा रहे हैं गाइस, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह लगा होता है। तत्पुरुष समास को सबसे अच्छे पहचानने की तरीका क्या होता है गाइस, आप कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं, ठीक है। कि पूर्व पद, अब देखिए आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये पूर्व पद क्या है। जैसे हमने बोला गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, देखिए गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है, दक्षिणा, ठीक है। यहाँ पास ये कारक चिन्ह है, ये आपके पूर्व पद है। ये गाइस क्या है, आपका पूर्व पद है, मतलब पूर्व पद मतलब पहला पद है, ठीक है। ये आपका पूर्व पद है। तो गाइस पूर्व पद के, देखिए पूर्व पद के बाद क्या होता है, कारक चिन्ह।
तो ये गाइज आपका क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया, कारक चिन्ह हो गया गाइज, ठीक है। ये जो आपका है ये उत्तर पद है, ये मतलब क्या है, ये गाइज आपका उत्तर पद है, ये क्या है, उत्तर पद है, ठीक है। जैसे आप बीती, आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, ठीक है, बीती। अब ये हो गया गाइज। अब देखिए पर क्या है, आपका कारक चिन्ह है, तो इस तरह गाइज आप तत्पुरुष समाज को पहचान सकते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पर तत्पुरुष समाज के उपभेद देखिए, अब हम लोग आते हैं उपभेद। अब इसके उपभेद कितने होते हैं, जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ पास जैसे यहाँ पास आपका दिया है द्विगु समाज और आपका कर्मधारय समाज हो गया। द्विगु समाज को कैसे आप पहचान सकते हैं, देखिए गाइज इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है गाइज, ठीक है। इसमें जो पूर्व पद होता है गाइज, इसमें ये जो पूर्व पद होता है उसमें संख्यावाची होता है। जैसे इसका उदाहरण की बात करें तो पंचवटी, पंचवटी। अब देखिए यहाँ पास 5 वटों मतलब वृक्ष होता है, ठीक है, 5 वटों वाला स्थान पंचवटी हो गया, वो पंचवटी हो गया। जैसे द्विवेदी हो गया आपका, ठीक है, द्विवेदी हो गया मतलब दो वेदों को जानने वाला, ठीक है। चतुर्वेदी हो गया, 4 वेदों को जानने वाला। तो ये जो गाइज है आपका, ये मतलब कि द्विगु समाज, द्विगु समाज को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका संख्यावाची होता है। इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। अब गाइज हम लोग आते हैं कर्मधारय समाज में आते हैं, ये आपका लाल किला है, ठीक है। अब देखिए या तो फिर आप कर्मधारय समाज को कैसे पहचान सकते हैं, विशेषण होगा या विशेष होगा, या तो उपमेय होगा या उपमान होगा। अब जैसे यहाँ पर दिया है लाल किला, क्या है गाइज, लाल किला, लाल है जो किला। अब देखिए लाल क्या है, इसमें विशेषण है, ठीक है, और किला क्या है आपका विशेष है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब गाइज रहा आपकी समाज की ट्रिक रही गाइज। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर इस तरह आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी तरह आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब गाइज मैं आशा करती हूँ आपको समाज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मत आपको फोकस किस में करना है, अव्ययी भाव समाज में कैसे पहचानेंगे आप, उपसर्ग से या अव्ययी से पहचानेंगे, द्वंद्व समाज में कैसे पहचानेंगे, ये आपका मेन पॉइंट है। बहुव्रीहि समाज में आपके दिमाग में ये चीज का फोटो बनना चाहिए कि इसमें दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, और सबसे ज्यादा पहचानने का जो है उसमें कारक चिन्ह होते हैं। तत्पुरुष समाज में कारक चिन्ह होते हैं गाइस। और अब देखिए कारक चिन्ह सिर्फ 6 पर आधारित होते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह कितने होते हैं, तत्पुरुष समाज की अगर हम बात करें तो 6 कारक चिन्ह पर आधारित होते हैं आपके तत्पुरुष समाज। इसके बाद आपके जो आता है यहाँ पास वो जो उपनाम आते हैं इसके तत्पुरुष समाज के उपनाम, तो आपके द्विगु समाज होता है और कर्मधारय समाज होता है। तो गाइज अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइज अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइज ये मतलब रहे आपके क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास कौन से, देखिए मैंने अभी आपको बताया था वही ट्रिक में कि अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचान सकते हैं, या तो आप उसे उपसर्ग से या तो आप अव्ययी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा, देखिए पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये क्या है, ये मतलब एक विलोम शब्द है, या तो एक दूसरे के पूरक होंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत फिगर किसका बना होगा, द्वंद्व समाज का बना होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आ रहा आजीवन। अब देखिए आजीवन, अब यहीं से आप समझ गए होंगे आ और जीवन। अब देखिए आपके दिमाग में क्या बन गया, अच्छा यहाँ पर मैम तो बताई थी, यहाँ पर अगर आजीवन करके आ जाएगा तो ये क्या है, ये उपसर्ग है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा गाइस, अब ये भाव समाज का, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, उपसर्ग से या अव्ययी भाव से हमने समझा था कि ये मतलब क्या है, अव्ययी भाव समाज है। अब देखिए यहाँ पर घुड़ सवार, मैंने आपको बताया था घुड़ सवार, आपके दिमाग में किसकी फोटो बन गई, सवार की बन गई। तो इसके मतलब ये चीज है कि इसमें उत्तर पद प्रधान है, तो ये कौन सा है, तत्पुरुष समाज का है, ठीक है। पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर बहुव्रीहि समाज है गाइस। इसमें दोनों पद न प्रधान होकर कौन से पद प्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होकर होता है गाइस। तो यहाँ पास ये जो आपका ऑप्शन सही होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा गाइस। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ट्रिक अच्छी तरीके से सेट हो गई होगी। इसी तरह गाइस आप समाज को कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समाज के गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास आते हैं बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा शब्द में समास है, कौन सा समाज है गाइस, बहुव्रीहि समाज है, कर्मधारय समाज है, द्वंद्व समाज है, या तो अव्ययी भाव समाज है गाइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पास बारहसिंगा मतलब कि वो 12 सिंगों मतलब कि 12 सिंगों वाला जैसे कोई विशेष जानवर होगा, तो यहाँ पास आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बहुव्रीहि समाज है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर मृगेंद्र, मृगेंद्र, एक उदाहरण और मैं दे दे रही हूँ, मृगेंद्र, ठीक है। अब मृगेंद्र किसे कहते हैं गैस, देखिए मृगेंद्र किसे मतलब कहते हैं कि मृगो, मतलब कि वो मृगो के इंद्र, किसे मतलब कहते हैं, सिंह को कहते हैं, मृगो के इंद्र, मृगो के, इसको गैस हम लोग बोलते हैं पशुओं भी बोलते हैं, ठीक है। मृगों को क्या बोलते हैं, पशुओं बोलते हैं, पशुओं, ठीक है, पशुओं मतलब, अब यहाँ पास पशु मतलब कि वो मृगों के इंद्र, मतलब मृगों के इंद्र, ठीक है, मृगों के इंद्र, इसे मतलब हम क्या बोलते हैं, सिंह। इसमें तीसरा पद देखिए फिर प्रधान है, ठीक है। तो ये मतलब गाइस है आपके क्वेश्चन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। तो आप इसे शेयर करिएगा जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ओके, धन्यवाद।